तो हेलो, मैं प्रभाकर भैया आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी, क्या हाल है? हाल चाल तो बढ़िया। तो आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिनका नाम है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। ये तापीय प्रभाव का मतलब क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेरा पंखा चलता रहता है और फैन में क्या करता है भैया जी, इससे हीट उत्पन्न होती है, मतलब गर्म हो जाता है। क्या होता है? ये गर्म हो जाता है। मतलब कैसे हो जाता है? कभी कभी मेरा बल्ब जलता रहता है और क्या होता है भैया जी, ये भी गर्म हो जाता है और क्या करता है, इससे उष्मा उत्पन्न होती है, जैसे भाप जैसा निकलता रहता है। ये कैसे होता है? मतलब हाउ इज पॉसिबल, मतलब कैसे होता है, ये मेरे को जानना है। ठीक है, तो ये कैसे जानोगे? पढ़ने के बाद जानेंगे। तो आज और फिर जानते हैं। चलो, ये सब जलती कैसे है, आपकी पंखा चलती कैसे है? तो तुम्हें पता है कि भैया जी करंट से चलती है। करंट में क्या होता है? विद्युत आवेश होता है। अच्छा, तो आज और फिर उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देख भाई, इस क्या है, यहाँ पर जो मेरा एक विद्युत आवेश है, इस आवेश को तुम्हें पता है विद्युत आवेश, ये तुम जानते हो, मैंने तुमको बता दिया है विद्युत आवेश। इस आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा, अगर मेरा विभवांतर भी दिया हुआ है तब। ठीक है, इस विद्युत आवेश को यहां से यहां तक जाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा, अगर हमें विभवांतर दिया हुआ है भी तब। तो यही बताना है। तो तुम जानते हो काम मेरा जो होता है विभवांतर गुणे विद्युत आवेश होता है। जैसे मान लो अगर तुम साइकिल चला रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर ढुलाव ज्यादा रहेगा तो तुम साइकिल के पैडल नहीं मारोगे, तुम्हें कोई काम करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पर क्या कहता है भैया जी, दिया हुआ है विभवांतर, ये ढलान के जैसा विभवांतर का काम करता है। थोड़े को पता है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर विभवांतर नहीं होगा, बीच में विभवांतर नहीं होगा, तो मेरा करंट पास नहीं करेगा। मतलब ढलान जैसा काम करता है विभवांतर। ठीक है, चलो ये मेरा क्या हो गया, काम हो गया। यानी इसको हम कहते हैं कार्य मतलब वर्क डन बोले तो W से सूचित किया जाता है। इंग्लिश में वर्क मतलब काम होता है ना, इसीलिए कार्य लिखा जाता है। चलो, तो क्या हो गया मेरा विभवांतर गुणे Q, यानी विभवांतर गुणे विद्युत आवेश। चलो, अब इस काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। कैसे शक्ति आएगी, कैसे शक्ति आएगा, आज मैं बताता हूं। तो जो शक्ति होता है इसे लिखा जाता है पावर से, यानी पावर बोले तो P। ये जो शक्ति होता है, इस कार्य से जो हमारा शक्ति उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पावर। और फिर इसे ऊर्जा के दर को भी शक्ति कहा जाता है। ठीक है, चलो हम तो जानेंगे सिर्फ वर्क डन बाय टाइम को। अच्छा, आज आप फिर यहाँ पर लिखो P बराबर W/T। ये क्या हो जाएगा मेरा? वर्क डन की दर को क्या कहते हैं? कार्य की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। सब्जी बोला रहा था भाई। और देखो यहाँ पर W बराबर क्या है? V गुणे Q, यानी V गुणे विभवांतर गुणे विद्युत आवेश बटे T, तो बटे T। अब इन दोनों में कुछ रिलेशन बन रहा है, ये तेरे को पता है, ये मैंने बता दिया है। इसमें क्या हो रहा है? रिलेशन बन रहा है Q बटे T का। ये कैसे? देखो, मैंने तुमको बताया था कि इस Q को, इस विद्युत आवेश को T समय में जो ले जाता है उसे क्या बोलते हैं? यानी विद्युत आवेश की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी? विद्युत धारा। यानी इसे सूचित किया जाता है I से। ये क्या होता है? Q/T। विद्युत आवेश बोले तो विद्युत आवेश की दर को क्या बोलते हैं भैया जी? विद्युत धारा बोलते हैं। यानी Q/T को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख देंगे? I लिख देंगे। यानी P बराबर V का V और I। ये मेरा शक्ति हो गया। चलो, अब मेरा ऊर्जा कितना खत्म होगा? इस शक्ति से मैं कितना ऊर्जा अपने खत्म कर सकता हूं? देखो भैया जी, मेरे को मान लो कि अगर मेरे पास पावर है, कितना है पावर मेरे पास है कुछ चीज उठाने की, तो मान लेते हो मेरे को पावर है इस किताब को उठाने की, तो मैं कितने देर, तो मैंने कितना ऊर्जा खत्म करूंगा? तो देखो भैया जी, जितना मैं उसको उठाऊंगा उतना मेरा ऊर्जा खत्म होगा। यानी इस पावर से, इस हाथ के दम से जितना समय मेरा लगेगा इसको उठाने में, उतना ज्यादा मेरा ऊर्जा खत्म होगा। अगर जितना समय कम मैं उठा पाऊंगा, मेरा उतना ही ऊर्जा कम खत्म होगा। देखता है कभी कभी मैं खा लेता हूं तो क्या होता है भैया जी, खाने के बाद पेट भर जाता है तो क्या होता है? नींद आने लगती है। नींद आने के बाद तुम्हें ऐसा कभी फील हुआ है कि सोते सोते भूख लग रहा है? नहीं लगता है भूख। क्यों नहीं लगता है भैया जी? जब ऊर्जा खत्म नहीं होगा तो भूख कैसे लगेगा? भूख कैसे लगेगा भैया जी? ऊर्जा खत्म होगा तब लगेगा। तो तब कभी कभी जब पढ़ाई करते हो या फिर खेलते हो कूदते हो तो क्या होता है, मेरा जो ऊर्जा खत्म होने लगता है। ठीक है, तब मेरे को खाने का मन करता है। अच्छा चलो, तो मेरा जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊर्जा क्या होगा? ये हो जाएगा पावर गुणे टाइम। यानी पावर गुणे जो टाइम मेरा होगा वो मेरा ऊर्जा हो जाएगा। यानी इस P के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? VI गुणे T। ये मेरा क्या हो जाएगा?
ये मेरा ऊर्जा हो जाएगा। यानी जो मैंने सर्किट बनाया था, जो मैंने विद्युत आरेख बनाया था, जो मैंने पंखा लगाई थी, बल्ब जलाए थे इस करंट से, विद्युत आवेश से, उसमें मैंने कितना ऊर्जा लगाया, मैंने ये ऊर्जा लगाया। यानी इस Q आवेश को, विद्युत आवेश को ले जाने मेरे को इस विभवांतर से कितना ऊर्जा लगा, V गुणे I गुणे T, यानी इतना ऊर्जा मैं इसमें दे रहा हूं, इसको यहां से यहां तक ले जाने में। समझ रहे हो, इतना ही ऊर्जा मेरा लगेगा यहां से यहां तक ले जाने में। कितना, VIT। समझा कि नहीं समझा, समझ गए। चलो अब बताइए, ये तो ऊर्जा लग रहा है, फिर ये जो गर्म होता है, कोई बल्ब चलते चलते गर्म हो जाता है, पंखा चलते चलते उसमें से गर्म हो जाता है, वो कैसे गर्म होता है, यानी कैसे, तो देखो भैया जी, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो मैंने तेरे को बताया ये ऊष्मा उत्पन्न कैसे होती है, यही ऊर्जा देने के बाद मेरा क्या होता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यही उस ऊर्जा देने के बाद मेरा क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी हीट उत्पन्न होता है। तो हीट कितना उत्पन्न होता है, ये भी तो जरूरी है। मतलब देखो, मैंने इतना दिया तो यहाँ पर हीट कितना उत्पन्न होगा, अगर इतना ऊर्जा मैं खर्च कर रहा हूँ तो कितना ऊष्मा बाहर आएगी, तो उतना ही आएगा। कितना आएगा मेरा, हीट को इंग्लिश में लिखते हैं HEAT, यानी ऊष्मा। कितना आएगा बाहर मेरा, ये भी मेरा उतना ही आएगा जितना मैं यहाँ दे रहा हूँ, जितना दिया मेरा उतना ही बाहर आएगा। आप पूछोगे भैया जी ये कैसे हो रहा है, अरे देखो, तुमने ऊर्जा दिया है इतना, तो क्या आएगा, इतना ही तो बाहर आएगा। कोई ब्याज पर पैसे थोड़ी दिए हो जो 2 के 5,000 आएगा 7,000, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये तो ऊष्मा है, बोले तो ऊर्जा है, ऊर्जा के रूप में, इसके रूप में ये आ रहा है। तुम्हारी जगह पर किसी और को भेजा जा रहा है किसी और रूप में। ठीक है, चलो तो ये मेरा हो जाएगा हीट। अच्छा, अब इसको क्या कर सकते हैं, इस हीट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, जैसे गाड़ी को होता है ना मॉडिफाई, देखने में सुंदर लगे, इसलिए मैं इसको भी मॉडिफाई करूंगा। कैसे करूंगा, जब जगह बचेगा तब तो करूंगा। आजा फिर तो कितना उसमें मेरा आएगा बाहर, VIT आएगा। जितना देंगे उतना ही उसमें मेरा बाहर आएगा। किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में। जितना एनर्जी दोगे उतना ही मेरा उसमें बाहर आएगा। किस रूप में, VIT, यानी H बराबर VIT। इस VIT को हम क्या चेंज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। कैसे, V बराबर IR, किस नियम से, ओम के नियम से। तो V की जगह पर IR लिख दे। अच्छा लिख दो फिर, आजा, H बराबर IR/IT, यानी H बराबर I²RT। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा ऊष्मा हो गया, बोले तो हीट हो गया। ठीक है, इतना ही मेरा हीट क्या होगा, बाहर आएगा। अच्छा, इसी नियम को क्या बोलते हैं भैया जी, इस नियम को बोलते हैं जूल का नियम। इसका नियम, जूल का नियम। जूल का नियम क्या कहता है, जूल का नियम कहता है भैया जी, अगर प्रतिरोध दिया हुआ है तो विद्युत धारा जो पास हो रहा है वो किसके बराबर होगा, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी जो हीट है, ये जो ऊष्मा है, अगर कोई प्रतिरोध दिया हुआ है, इससे जो पास होगा ये विद्युत धारा, तो क्या होगा, इस ऊष्मा के वर्ग अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, क्या हो रहा है, वर्ग अनुक्रमानुपाती हो रहा है। जो प्रतिरोध दिया है वो क्या होगा, वह सीधे अनुक्रमानुपाती होगा, किसके, ऊष्मा के। और टाइम भी क्या होगा, इसके अनुक्रमानुपाती होगा। ये क्या हो गया, ये हो गया जूल का नियम। किसका नियम, जूल का नियम। अब चलो इस पे क्वेश्चन हो जाए। एक चीज और, मैंने क्या बताया, ये पावर यानी VI। इस पावर का जो SI मात्रक होता है, बोले तो छोटा मोटा काम के लिए वाट होता है। क्या हो गया, ये वाट हो गया। बोले तो P का ऐसा मात्रक W, इसको लिख सकते हैं छोटा फॉर्म में वाट। अच्छा, अब बड़े के लिए क्या होता है ये बताऊंगा फिर आगे, यही टॉपिक है। आ जा, इस पर एक क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन। आ जाओ फिर, क्वेश्चन एक हो जाए, क्या हो जाए, एक क्वेश्चन हो जाए। देखो भैया जी, क्या है, बात ऐसी है कि जो मेरा 840 वाट कोई क्या है, कोई बल्ब है या फिर कोई बड़ा चाहे हीटर मान लो, मेरा क्या है, इतना वाट का है। अच्छा, क्या है, इतना 840 वाट का, इसको पास कराया जा रहा है, किसके पास कराया है, 220 वोल्ट देकर इसे पास कराया जा रहा है। एक हीटर ही मान लेते हैं, चाहे कोई भी बड़ा मशीन मान लो जो यूज हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, इतना वाट का मेरा कोई मशीन है और इस विभवांतर से मेरा पास हो रहा है, तो तुमको कहेगा प्रतिरोध क्या होगा। कैसे बताओगे प्रतिरोध, आ जाओ, ये वाट है, देख रहे हो यहाँ लास्ट में क्या लगा हुआ है, वाट। W का मतलब होता है पावर, यानी पावर दिया हुआ है, पावर में तो P, अब P का ऐसा मात्रक वाट, यानी P बराबर मेरा दिया हुआ है 840 वाट। ठीक है, और 220 वोल्ट का मतलब होता है V, यानी विभवांतर 220 वोल्ट। ठीक है, और P और V से कुछ संबंध मेरा बनता है, यानी पावर का मेरा पास कुछ
फॉर्मूले होते हैं, क्या है, P बराबर वी आई। ओह, P बराबर वी आई। अच्छा, तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P बराबर दिया हुआ है 840 और V बराबर 220 गुने I। इसे बोलते हैं कर विद्युत धारा, बोले तो इंग्लिश में करेंट, जानते हो ना। अच्छा, हमें निकालना है प्रतिरोध, तो फिर देखो ये कट जाएगा कितना, 22 गुना 84, 22 गुना 44 आ रहा है जी, 22 तिहाई 86, 22 गुना 84, 22 तिहाई 66, 22 चौका 88 आ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हम इसको 88 लिख लेते हैं, क्यों, अरे सुविधा के लिए, 22 चौका 88, ठीक है। और सुविधा नहीं रहेगा तो निम्न नहीं रहेगा ना, तो 4 क्या हो जाएगा, मेरा करंट हो जाएगा, यानी इस मशीन से मेरा क्या हो रहा है, 4 एम्पियर करंट पास हो रहा है। और हमें तो निकालना है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा कैसे होगा, तो विद्युत धारा का मतलब क्या होता है भैया, क्या निकालना है हमें प्रतिरोध, होता है कि नहीं, तो V बराबर आई आर, इस नियम से ओम के लॉ से, ओम के नियम से V बराबर आई आर, भी दिया है 220 वोल्ट और I हमें दिया हुआ है 4 वोल्ट और R हमें निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा बट्टा में 4 पंचे 20 यानी R जो हो जाएगा मेरा 55 ओम हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 55 ओम। इस मशीन में मेरा प्रतिरोध जो काम करेगा वो 55 ओम का होगा, ठीक है। चलो इसके बाद क्या आता है भैया जी, इसके बाद आता है पावर, शक्ति, उसका एडवांस यूज। अच्छा, इस शक्ति को पढ़ने के बाद तुम क्या करोगे, अपने घर का बिजली बिल निकाल लोगे। अभी थोड़ा सा जाना है ना, अभी थोड़ा और जनाएंगे तुमको, आ जाओ आज थोड़ा और जनाते हैं ताकि तुम अपने घर का क्या कर सकते हो, बिजली बिल निकाल सकते हो, ठीक है। निकालो ना, इसके लिए रुके हो, क्या पढ़ेंगे, पावर, बोले तो शक्ति। हेलो शक्तिमान, कैसे हो आप, क्या हाल है, हाल चाल तो बढ़िया, मैं आपको पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, बताइए कुछ। तो भैया जी ये बोल रहा है कि जो पावर होता है वो कार्य के दर को कहते हैं, ठीक है। और कार्य के दर के करने के बाद मेरा ये बनता है, तुमको पता है ना, कार्य करने की दर के क्या कहते हैं, पावर। और पावर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं भैया जी, लिख सकते हैं। और V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, और V बराबर आई आर, तो V बराबर आई आर के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, क्या हो गया, किसी भी रूप में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तुमको मैंने बताया है जो पावर का ऐसा मात्रक होता है वो वाट होता है, कब, जब छोटा काम होता है थोड़ा सा। अच्छा, छोटा काम के लिए ये छोटा सा है, और बड़े के लिए किलो वाट होता है। क्या होता है, बड़ा काम के लिए बोले तो किलो वाट। अब 1 किलो वाट में होता है मेरा 1000 वाट, ठीक है। जैसे 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है ना जी, वैसे ही 1 किलो वाट में मेरा होता है 1000 वाट। अच्छा, और चलो क्या होता है, अब 1000 वाट हो गया मेरा कितना, 1 किलो वाट में। अब 1 किलो वाट मेरा हो गया क्या, पावर। और इस पावर से अगर 1 घंटा में काम करूंगा तो कितना एनर्जी वापस आएगी, मतलब कितना एनर्जी लगेगा। इस पावर से अगर इस किलोवाट से कितना से, इस किलोवाट से 1 किलोवाट से मैं अगर 1 घंटा तक काम करूंगा, 1 घंटा तक, तो मेरा ऊर्जा कितना खत्म होगा, कितना ऊर्जा खत्म लगेगा, यानी कितना ऊर्जा लगेगा, तो इसे गुना कर दो, यानी 1 किलोवाट गुने 1 घंटा, यानी हावर, बोले तो 1 घंटा होता है 1 गुने 1 यानी 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। अब इस 1 किलोवाट घंटा को तो क्या कर सकते हो, इस 1 किलोवाट घंटा को बोलते हैं 1 यूनिट। देखो बिजली बिल काटने का तो क्या कहेगा, आपका इतना यूनिट खत्म हो चुका है, ठीक है। कितना यूनिट, 1 यूनिट आपका खत्म हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होता है मेरा, यहाँ पर देखना है। तो 1 यूनिट बराबर होता है मेरा, क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 1 किलोवाट घंटा है, तो 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, ठीक है। 1 घंटा का मतलब 3600 सेकेंड। इसको गुना करने के बाद आता है 3.6 गुना 10 की पावर 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 और बट्टा में 36 गुना 5, तो 36 गुना 3, ठीक है। कितना क्या हो गया, जूल। ये मेरा क्या हो गया, ऊर्जा आ गया। इसे क्या बोलते हैं, यानी 1 यूनिट में मेरा जो ऊर्जा लगता है वो कितना हो रहा है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। अच्छा, इतना लगता है। चलो इस पर क्वेश्चन हो जाए, अपने घर के आसपास से उठा लो, जैसे बल्ब बढ़ रहा है, 2-3 को पंखा चल रही है, इस पर ही मैं तेरे को बताता हूँ कि भैया जी कैसे यूज होता है, कैसे मेरा बिजली भी निकलता है। अच्छा, तो आ जाओ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देखो ना मेरी आंखों से, इसको मिटा दो पहले, आजा मिटा देता हूं, ठीक है।
देखो सबसे पहले बात ये है कि अपना जो मीटर होता है उसमें क्या लगा रहता है जी, 220 वोल्ट रहता है। ये तो पता है, ये पता है कि नहीं पता है? चलो मेरे घर में क्या है, दो बल्ब बढ़ रहे हैं 10 वाट के। 10 वाट के क्या है, एक बल्ब 10 वाट के, तो दो बल्ब 20 वाट का। एक बल्ब का क्या है, एक बल्ब 10 वाट है तो दो बल्ब क्या हो जाएगा 20 वाट। और एक मेरा पंखा, मान लिया मैं सिंगल बंदा हूं तो दो बल्ब लगा लिया वही बहुत है। एक पंखा मेरा है, एक पंखा चल रही है, एक पंखा चलता है, ठीक है। तो एक पंखा चल रहा है तो ये क्या है 25 वाट के मान लो। अच्छा, एक पंखा 25 वाट के चल रहा है। और क्या है भैया जी, ये सब जो चल रहा है गर्मी के मौसम है। अच्छा, क्या है गर्मी के मौसम में, तो तुमको पता है गर्मी के मौसम में कितना जरूरी है पंखा, जानते हो ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या करता हूँ मैं, खाना बनाने के समय के छोड़कर बाकी बात हर हमेशा चलाता हूँ, यानी 15 घंटा लगभग चला लेता हूँ रोज। 15 घंटा रोज चल जाता है मेरा। ये क्या है एक दिन का, तो बल्ब का ही मान लेते हैं, यानी दोनों का क्या है 15 घंटा मेरा चल रहा है, ठीक है। 15 घंटा चल रहा है, हमें क्या है महीना का बिजली बिल निकालना है। हमें तो दिन के थोड़ी निकालना है, महीना के निकालना है। तो महीना के कैसे निकलेगा आ जाओ बताता हूँ। तो ये तो 15 घंटा एक दिन का है, ठीक है। तो 30 दिन का कितना घंटा हो जाएगा, 450 घंटा, ठीक है। 450 घंटा ये मेरा हो गया आवर। चलो, और फिर क्या है, ये मेरा पावर की बात आ गई। तो पावर देखो कितना है मेरा, 10 वाट का एक बल्ब है तो दो बल्ब में जलाता हूँ। सिंगल रूम में कितना, दो बल्ब बहुत हो गया, तो दो यानी 20 वाट। और 25 वाट का पंखा कितना हो गया 45 वाट, यानी पावर हो गया मेरा 45 वाट, ठीक है। और 45 वाट ये मेरा पावर है। इस पावर से इतना घंटा मैं काम करूंगा तो क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा, वो मेरा आ जाएगा यूनिट, यानी शक्ति आ जाएगी ना, एनर्जी बोले तो ऊर्जा। तो गुना कर दो इसको, क्या आएगा, तो गुना करेंगे तो 45 गुने 450, तो क्या होगा, तो ये मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा। और फिर इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 45 गुने 45 गुना करो तो 45 गुने 45 और 4 25 2 4 5 2 22 बच्चों का 20 7 16 18 जी 5 2 0 2 225 और 0। ये क्या हो गया, ये मेरा महीने का ऊर्जा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है भैया जी, अबे तो ऊर्जा हो गया, अब हमें क्या यूनिट में बदलनी है। तो इसे क्या करो 1000 से गुना कर दो, 1000 से भाग दे दो, ये हो जाएगा ना 2.025। इतना यूनिट मेरा क्या होगा एक महीने का हो जाएगा। अच्छा, एक महीने का क्या होगा 2.025। अब क्या होगा तुम्हारा यूनिट कितना चल रहा है 12 घंटे का, मान लीजिए 10 रुपये का है या फिर 10 रुपये का ले लेते हैं। 10 रुपये से गुना करो, इसमें क्या होगा जो गुना आएगा वही मेरा आंसर है। तो गुना क्या होगा, क्या होगा तो 20 यार 2025 बटे 3 में 0 और गुने 10 यानी कट गया, हो जाएगा 20.25 रुपया। क्या बात करते हो, मतलब इतना ही होगा जी, हाँ बिल्कुल इतना ही होगा। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आ जाओ फिर, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दो और अपने घर पे ध्यान दो कि भैया जी मैं कितना बल्ब जला रहा हूँ, मैं कितना पंखा चला रहा हूँ, और खुद से निकालो कितना यूनिट तुम्हारा महीने का आ रहा है जा रहा है, पैसे कितना ज़्यादा ले रहे हैं कम ले रहे हैं। अच्छा चलो फिर।